पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे। ना 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 ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा। कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ना होता है कि जो लड़कियां हैं उनका काम है कुक करना, यानी खाना बनाना। बट रियलिटी में 2 फीमेल ऑफिसर्स ने एक पूरी की पूरी कंट्री को कुक कर दिया। अब रगड़ो भाई, अब रगड़ो। अब नहीं करोगे तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है? यस या फिर नो। अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स करीब आ रहे होते हैं, अब एग्जाम का टाइम ऐसा तो नहीं है कि सीबीएसई कहेगा कि, या जो भी बोर्ड में आप कहते हो कि वो कहेगा आपका जैसा मन करे जी उस समय आके दे देना पेपर, ऐसा तो नहीं है। वो कहेंगे कि भाई हमारा पेपर तो जो है सुबह 10 बजे से शुरू होता है और हमारा पेपर जो है 1 बजे तक चलता है या 12 बजे तक चलता है। तो ये तो सीबीएसई का टाइम ही है। तो ये कोशिश करना जैसे जैसे आपके पेपर्स करीब आ रहे हैं तब आप इस वाले रूटीन में आ जाओ कि आप एटलीस्ट 8 या 9 बजे तक उठ रहे हो, जिससे कि यहाँ पे इस समय पे आपको नींद ना आए, क्योंकि बॉडी जो है वो उसी तरह से अडेप्ट कर लेती है। अगर आप रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ोगे तो फिर आप 10 बजे से और 12 बजे इस समय पे जब एग्जाम देना होता है, जब आप चीजों को या फिर बैठे बैठे नींद आनी आपको शुरू हो जाएगी, तब दिक्कत आ सकती है। हारा नहीं, नहीं नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। मेहनत अपनी कराए कि जब पढ़ने बैठते हो, पढ़ाई की जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उस समय पर आपका ध्यान जाता है कि फोन चला लूं, यार ये कर लूं, यार वो कर लूं, यार ये कर लूं। कितनी बार होता है नहीं, बट वो केवल और केवल 10 मिनट के लिए होता है। अगर आपने 10 मिनट तक कंट्रोल कर लिया खुद को, 10 मिनट तक अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। मतलब आज से जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो, खुद से क्या बोलना है कि ठीक है यार 5-10 मिनट पढ़ लेता हूं, बस 5-10 मिनट पढ़ लेती हूँ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, बस 5-10 मिनट और। अगर तुमने 5-10 मिनट पढ़ा, उसके बाद तुम्हारे जो मन का डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारे मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे और तुम आराम से फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। एक बच्चा बोल रहा है भैया आप कमबैक अक्टूबर में नहीं, कमबैक डायरेक्ट नवंबर में होगा, क्योंकि अब अक्टूबर में दिवाली है ना, उसमें तो एंजॉयमेंट होगा। अब कमबैक भैया दिवाली के बाद देखेंगे। बेटा पढ़ ले, कमबैक करते करते नहीं हो पाएगा कमबैक। दुनिया वालों को यार घंटा फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन बैठ के कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने कितने क्वेश्चन बैंक लगाए, कितने आपने सैंपल पेपर करे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सब आखिरी में जाके रिजल्ट देखने वाले हैं। तो आप ये मत सोचो भैया यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, कोई मेरे को आसपास देखता ही नहीं है। नहीं देखेगा। और ये खाली पढ़ाई में नहीं है, ये तो आप किसी भी चीज में देख लो लाइफ के। जब कोई बंदा कुछ बड़ी चीज उखाड़ रहा होता है, कोई बड़ी चीज बिल्ड करता है, तो उसकी स्टार्टिंग वाले फेज में, स्ट्रगलिंग फेज में तो अकेला ही होता है। बाद में जाके उसके साथ पूरी दुनिया लग जाती है, बात अलग है। पर स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, जब वो चीज को बिल्ड कर रहा होता है, बना रहा होता है, तब तो वो अकेला होता है। तो अभी आप बिल्डिंग फेज में हो, अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो इस समय तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा मेरी जान। ये मत एक्सपेक्ट करो कि कोई बाद में आके आपके वाले तालियां बजाएगा कि वाह यार तूने कितनी मेहनत कर ली, वाह यार तो पूरी रात उठा हुआ था। किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब इन 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा,
चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। याद रखना, एक लाइन बहुत प्यारी है। आपको लग रहा है कोई दोस्त ऐसा है जिसकी टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उठा के काट के फेंक दो साइड में। नहीं करनी बात भाई, तू अपनी पढ़ाई कर, मेरे को अपनी पढ़ाई करने दे। कोई ऐप आपको ऐसे लग रहे हैं कि यार आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई यार बड़े बिजनेस तो नहीं चल रहे हैं हमारे कि कुछ टाइम के लिए मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ दूंगा, कुछ टाइम के लिए मैं फेसबुक छोड़ दूंगा, व्हाट्सएप छोड़ दूंगा, स्नैपचैट छोड़ दूंगा तो मेरे बिजनेस बंद हो जाएंगे। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। तो थोड़े दिन बंद कर दोगे, क्या दुनिया को कुछ फर्क पड़ जाएगा? किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बहुत फायदा हो जाएगा अगर आप बंद कर दोगे कुछ दिनों के लिए। बहुत लोग बोलते हैं स्टूडेंट की जिंदगी तो आसान होती है, पूरे दिन भर पढ़ना ही तो होता है, उसके अलावा करना ही क्या होता है। बट जनाब, स्टूडेंट की जिंदगी आसान नहीं होती। उस एक कमरे के अंदर घंटों तक उन किताबों के अंदर उलझे रहना, वो मार्क्स कम आने पर चुप चुप के रोना और अपने घर वालों के डर से उस रिजल्ट को छुपाना, वो रिश्तेदारों के तानों से लगातार डरे रहना, वो अपने दोस्तों से बात ना करके अपना सारा फोकस पढ़ाई की तरफ लगा देना। आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, तुम एक वॉरियर हो, तुम एक योद्धा हो। तो इस बात पे याद रखना और खुद पे हमेशा प्राउड रहना। तुम 5 साल हो गए मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में। 5 साल में मैंने एक चीज देखी है, हर एक टॉपर में जो कॉमन होती है वो है ये माइंडसेट। उनके दिमाग में क्लियर है शुरुआत से ही कि भैया इस साल ना 95 लेके आने हैं। वो जो पर्चा तुमने लगा रखा है ना स्टडी टेबल के सामने कि 95 लेके आना, 98% लेके आना है, वो पर्चा वो फाड़ते नहीं है। चाहे कितना ही बैकलॉग आ जाए, कितनी परेशानियां हैं, वो उस पर टिके रहते हैं और वही बच्चे एंड में जाके फोड़ के आते हैं। तो जब 1 महीने में गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेन बात होनी चाहिए यार, हाँ अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूं। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी हूं और मेरे को रगड़ना है। कि वो जो 11वीं बर्बाद हुई थी ना मेरी, तुम्हारी नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। जिंदगी में कामयाबी का रास्ता अगर तुम्हें पकड़ना है तो आज की मेहनत को तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अगर आज की मेहनत में पसीने बहा लोगे, इस कलम को चला लोगे, तो कल एक लग्जरियस लाइफ होगी। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आसान चैप्टर से शुरुआत करो भाई। मान लो तुम्हारा जितना भी सिलेबस हो गया है, मान लो स्कूल में जितना भी हाफ ईयरली में आना है या फिर जितना भी तुम्हें पीरियोडिक टेस्ट में आना है, वो सिलेबस एक जगह लिख लो। अब उनमें से जो सबसे आसान चैप्टर है वो पहले 5 दिन में करने इजीएस्ट चैप्टर। सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो है वो पहले 5 दिन में करने हर सब्जेक्ट के, चाहे मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आईटी हो गई। ये इजीएस्ट चैप्टर जो है ये पहले 5 दिन में निपटाओ। इससे क्या होगा ना, जब तुम इजीएस्ट चैप्टर करोगे ना तो तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगा। तुम्हारे अंदर से तुम क्वेश्चन कर रहे हो, हुए जा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो कब ये 1 घंटा निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये है हैक। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बाकी लोग, बहुत आसान है। मतलब कभी भी कोई चीज ऐसी लगे ना तुम्हें कि मुश्किल है, तो मेरे को भी अगर कुछ ऐसा लगता है ना जीवन में कभी भी कि ये तो बहुत मुश्किल है यार, तो मैं ये सोचता हूँ यार आज से पहले भी इंसानों ने करा है ना, इतनी बड़ी चीज तो है नहीं, मैं भी कर लूंगा। इसलिए डरा मत करो कुछ भी चीज। चलो 1 मिनट के अंदर आपके फोकस पावर को टेस्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डॉट्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर डॉट के ऊपर फोकस करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब जब आप फोकस करोगे ना, अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी तो ये जितने भी साइड वाले डॉट्स है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, यानी डिसअपियर होने लगेंगे। और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
अगर आप वो इंसान हो जिसके तीनों की तीनों डॉट डिसअपियर हो गए, इसका ये मतलब है कि आपकी जो फोकस पावर है ना वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके 3 से कम डॉट डिसअपियर हुए हैं, इसका ये मतलब है आपकी फोकस पावर बहुत कम है।